है अगर नुकसान पहुंचाना है यहां पर उन लोगों को पहुंचाओ जिन्होंने इस बेवकूफ पॉलिटिशियन को वोट किया है। Trust me, I'm like a smart person. एक्चुअली में इस तरीके से टैरिफ्स लगाना इतने सारे अलग अलग देशों पर एक साथ अचानक से बिना उनसे बातचीत किए, इसका नुकसान तो होगा ही, और नुकसान दोनों साइडों को होता है। जिस देश से सामान आपके देश में आ रहा था उस देश के बिजनेसेस पर फर्क पड़ेगा, लोग उनके सामान को कम खरीदेंगे। लेकिन आपके अपने देश में जब बाहर की चीजें महंगी होंगी, और सिर्फ कोई एक दो चीजें नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर चीज जब महंगी हो जाएगी, तो चोट सीधा आम आदमी की पॉकेट पर पड़ेगी। ट्रंप के टैरिफ्स का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकन लोगों पर ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। अमेरिका जैसे देश में जो भी सामान बिकता है ज्यादातर केसेस में या तो वो पूरा का पूरा बाहर बना होता है, या फिर उसके अंदर जो छोटे पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बाहर से आए होते हैं। मिस्टर बीस्ट का ही उदाहरण ले लो, उनके द्वारा बनाई गई जो चॉकलेट है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वैसे तो वो अमेरिका में बनती है, लेकिन चॉकलेट को बनाने के लिए जो कोको बीन्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, अफ्रीका जैसे देशों से। और अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो उन रॉ मटेरियल्स को लाना चॉकलेट बनाने के लिए ज्यादा महंगा होगा, जिससे चॉकलेट का प्राइस बढ़ेगा। इसलिए इन्होंने ट्वीट में लिखा, इन टैरिफ्स के बाद एक्चुअली में चॉकलेट को अमेरिका से बाहर बनाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर हम इतिहास में भी देखें, बार बार जब जब अमेरिका ने इस तरीके से टैरिफ्स लगाए हैं बिना सोचे समझे, ब्रॉडली बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे देशों पर, उसका नुकसान अमेरिका को खुद ही सहना पड़ा है। इस साल 1789 में था कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन टैरिफ एक्ट लेकर आए थे, जिसमें इंपोर्टेड सामान पर 5% का टैक्स लगाया गया। लेकिन साल 1890 में एक बहुत बड़े स्केल पर टैरिफ्स को बढ़ाया गया। 1500 से ज्यादा सामानों पर 49.5% का टैक्स लगा दिया गया। इन टैरिफ्स के पीछे हाथ था विलियम मैकिनली का, जिन्हें नेपोलियन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है। ट्रंप इन्हें अपना हीरो मानते हैं। लेकिन इन टैरिफ्स के कारण जानते हैं क्या हुआ? 1893 में अमेरिका में डिप्रेशन आ गया, बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। साल 1910 के बाद डेमोक्रेट्स पावर में आए, जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते थे। उन्होंने टैरिफ्स नीचे किए तो अमेरिका में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन 1920 में फिर से रिपब्लिकन पार्टी पावर में आती है और फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स फिर से बढ़ा दिए जाते हैं। फिर साल 1930 में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लेकर आते हैं। इसके तहत लगभग हर सेक्टर में टैरिफ्स 20% से ज्यादा कर दिए गए। और हुआ क्या इसके बाद? बाकी देश खुश नहीं हुए, बाकी देशों ने इसका रिटेलिएशन किया। उन्होंने अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए और इसके बाद दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड नीचे गिर गई। 1929 से लेकर 1934 के बीच में ग्लोबल ट्रेड 66% कम हो गई। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसके पीछे कारण कुछ और थे, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। उसके पीछे क्रेडिट जाता है इन टैरिफ्स को। करीब 10 साल तक पूरी अमेरिकन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी टाएं टाएं फिस रही।